हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में यूजुअली, व्हाटएवर, समथिंग, एनीथिंग जैसे बहुत सारे वर्ड्स जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उनके यूजेस जानेंगे, हम कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है व्हाटएवर। इसका हिंदी मीनिंग होता है जो भी या फिर कुछ भी, जैसे जो भी हो। इसका पहला यूज़ होता है चॉइस के लिए एंड सेकेंड यूज़ होता है केयरलेस टोन के लिए। यस, तो इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। पहला हमारा एग्जांपल है जो भी चाहिए ले लो, टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। ये चॉइस के लिए है, चॉइस के लिए यूज़ हुआ है। एंड सेकेंड सेंटेंस है जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वॉट एवर आई डोंट केयर, वॉट एवर आई डोंट केयर। ये है हमारे वॉट एवर के यूजेस कहाँ पे यूज हुआ है। तो चलिए हम दूसरे वर्ड की बात करते हैं। दूसरा वर्ड है यूजुअली। इसका हिंदी में मीन होता है आमतौर पर या सामान्यतः। इसका यूज़ बेसिकली प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, हैबिट बताने के लिए या फिर डेली रूटीन के लिए। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। दूसरा है हम आमतौर पर साथ में खाना खाते हैं। वी यूजुअली ईट डिनर टुगेदर। वी यूजुअली ईट डिनर टुगेदर। तो आज का हमारा तीसरा वर्ड है लिटरली। इसका हिंदी में मीन होता है वास्तव में। इसका यूज़ हम जब करते हैं जब हम किसी बात को ज़ोर देकर बोलते हैं, एम्फसाइज करते हैं या फिर उसका हम वास्तव में मीन बताते हैं क्या मतलब था उस चीज़ का। तो पहला एग्जांपल है हमारा वह सच में 2 घंटे तक रोई। सी लिटरली क्राइड फॉर 2 आवर्स। सी लिटरली क्राइड फॉर 2 आवर्स। सेकेंड सेंटेंस है मैं सच में सब कुछ भूल गई। आई लिटरली फॉरगॉट एवरीथिंग। आई लिटरली फॉरगॉट एवरीथिंग। इसका यूज़ हम ये मतलब बहुत स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप भी इसका यूज़ करिए। तो चौथा वर्ड है हमारा एनीवन। इसका हिंदी में मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या फिर कोई। ऐसे 2-3 हिंदी में वर्ड होते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ होता है। तो यूज़ होता है हम क्वेश्चन पूछने के लिए कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में या फिर जनरल स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है क्या वहाँ कोई है। इज़ एनीवन देयर। इज़ एनीवन देयर। सेकेंड सेंटेंस है मैं किसी को नहीं जानती। आई डोंट नो एनीवन। आई डोंट नो एनीवन। थर्ड है कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। आप इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि एनीवन यहाँ पे हमारा सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है ना। तो अगला वर्ड है हमारा समवेयर। इसका हिंदी में मतलब होता है कहीं। जैसे बोलते हैं ना मैंने इसको कहीं देखा है, तो ऐसा ही मैंने एग्जांपल लिया है मैंने उसे कहीं देखा है। आई सॉ हिम समवेयर। आई सॉ हिम समवेयर। सेकेंड सेंटेंस है वह कहीं बाहर है। सी इज़ समवेयर आउटसाइड। सी इज़ समवेयर आउटसाइड। इसका यूज़ बहुत अच्छी तरह से स्पोकन में हम कर सकते हैं। तो चलिए आज का अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा एनीथिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ भी। जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है। इसका यूज़ हम करते हैं बेसिकली नेगेटिव सेंटेंस में या फिर क्वेश्चन पूछने में है या फिर सिंपल सेंटेंस में भी कर सकते हैं। तो यूज़ पहला एग्जांपल है मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग। एंड सेकेंड सेंटेंस है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। डू यू वॉन्ट एनीथिंग। डू यू वॉन्ट एनीथिंग। थर्ड सेंटेंस है वह कुछ भी कर सकती है। सी कैन डू एनीथिंग। सी कैन डू एनीथिंग। तो इस प्रकार एनीथिंग का आप स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एनीवे। इसका हिंदी में मतलब होता है वैसे भी, खैर, जो भी हो, फिर भी, इस टाइप का होता है। लेकिन इंग्लिश में हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, वो है एनीवे। इसका यूज़ हम जब करते हैं जब हम किसी बात को टाल रहे होते हैं। जैसे आपने इंटरव्यूज़ में देखा होगा लोग कहते हैं एनीवे, दैट्स नॉट माई पॉइंट, दैट्स वाई। इट्स लाइक इस तरह से इसका यूज़ होता है। तो मैंने इसके एग्जाम्पल भी लिए हैं। मैं थकी हुई थी फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया। आई वॉज टायर्ड एनी वे आई फिनिश्ड माई वर्क। सेकेंड है मुझे यह पसंद नहीं है, खैर यह तुम्हारी पसंद है। आई डोंट लाइक इट एनी वे इट्स योर चॉइस। आई डोंट लाइक इट एनी वे इट्स योर चॉइस। थर्ड है वैसे भी मुझे दिलचस्पी नहीं थी। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एनी वे। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एनी वे। तो आप भी अपनी स्पोकन में इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। तो अगला वर्ड है हमारा समथिंग। समथिंग का हिंदी में मतलब होता है कुछ।
इसका यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे मैंने कुछ देखा, तुम्हारे पास कुछ है, इस तरह से। तो पहला सेंटेंस है हमारा, उसने मुझसे कुछ कहा, शी सैड समथिंग टू मी, शी सैड समथिंग टू मी। सेकेंड सेंटेंस है, मैंने कुछ अजीब देखा, आई सॉ समथिंग स्ट्रेंज, आई सॉ समथिंग स्ट्रेंज। थर्ड है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट। तो ये सारे आज हमने वर्ड डिस्कस किए हैं। ऐसे आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, जिससे आपकी स्पोकन अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।